हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है अल्फा बीटा बी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट अल्फा है और बीटा है। क्लियर। फर्दर गिवन है जो गामा और डेल्टा है ना, ये वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। उसके अलावा हमारे पास गिवन है कि अल्फा बीटा गामा और डेल्टा एक क्या कर एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को फॉर्म कर रहा है। तब बताना अपन को कि इसकी रेशियो कितनी होगी, ये अपन को क्वेश्चन में पूछा गया। चलो देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर। चलो जो हमारे पास गिवन है उसको नोट डाउन करते हैं। हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका रूट हमारे पास अल्फा और क्या है बीटा है। ओके, और फर्दर हमारे पास गिवन एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। क्लियर। इसका रूट एक हमारे पास गामा है और इसका रूट एक हमारे पास डेल्टा है। तो अपन को पूछा क्या है कि पूछा है कि इसकी रेशियो कितनी होगी। ओके, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसका यूज़ करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट को लिखते हैं। तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास माइनस बी बाई ए होता है। ओके, तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना, b का वैल्यू हमारे पास है -3 है b का वैल्यू, हो जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 1। तो 1 का वैल्यू वही रह जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 3। क्लियर। चलो और हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है सी बाय। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा पी। पल्ले पड़ा। चलो अब हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेते हैं और इसके बारे में लिखते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा गामा इन प्लस डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस बी बाई। क्लियर। तो हमारे पास हो जाएगा गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा 6। ओके, चलो अब हम लोग लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट गामा इंटू डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास सी बा ए। क्लियर। हमारे पास हो जाएगा गामा इंटू डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू। क्लियर। चलो हमारे पास यहाँ पे सम ऑफ रूट निकल गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकल गया, सम ऑफ रूट निकल गया और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकल गया। क्लियर। अब हमारे पास जो फर्दर गिवन है उसको लेते हैं। हमारे पास फर्दर ये गिवन है कि जो अल्फा बीटा गामा और डेल्टा क्या कर रहा है, एक जीपी को फॉर्म कर रहा है। क्लियर। एक जीपी को फॉर्म कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, जीपी का 4 टर्म को लेते हैं। सपोज करते हैं पहला टर्म क्या है ए है, दूसरा क्या है ए आर है, तीसरा ए आर स्क्वायर है, चौथा क्या ए आर क्यू। तो हमारे पास क्या हो जाएगा अल्फा इक्वल टू ए हो जाएगा, बीटा इक्वल टू ए हो जाएगा और गामा इक्वल टू ए और डेल्टा इक्वल टू ए। पल्ले पड़ा। चलो तो हम लोग लेते हैं इसको, इस क्वांटिटी को लेते हैं। हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू है पी। तो हम लोग इसका वैल्यू रखते हैं और इसका वैल्यू रखते हैं। तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे ए इंटू ए आर इज इक्वल टू हो जाएगा पी, मतलब ए स्क्वायर आर इज इक्वल टू बन गया यहाँ पे पी। क्लियर। चलो अब अपन क्या करते हैं ना, इसको लेते हैं, इस क्वांटिटी को जो हमारे पास यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। अब हम लोग इसको लेते हैं, इसको क्या हो जाएगा गामा इंटू डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास है गामा इंटू डेल्टा इक्वल टू हमारे पास है क्यू। तो हम लोग गामा इक्वल टू क्या लिखेंगे, गामा का वैल्यू ये लेंगे और डेल्टा का वैल्यू ये लेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब इज इक्वल टू क्यू। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास बनेगा ए स्क्वायर आर की पावर 5 इज इक्वल टू क्यू। ओके, अब अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हैं, मतलब इसको हम लोग कर दे रहे हैं इससे डिवाइड। तो हमारे पास क्या होगा डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। ओके, तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर आर इज इक्वल टू पी, जस्ट सेकेंड, बन जाएगा ए स्क्वायर आर इज इक्वल डिवाइड बाय ए स्क्वायर आर की पावर 5 है यहाँ पे डिवाइड बाय ए स्क्वायर आर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्यू डिवाइड बाय पी। ओके, तो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आर से आर की पावर 5 कैंसिल करेंगे तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे
आर की पावर 4 इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय पी। पल्ले पड़ा। चलो एक ये रिलेशन हमारे पास आ गया। चलो अब हम लोग क्या करते हैं ना, फर्दर हमारे पास क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गिवन है हमारे पास। लेट मी चेक कितना है हमारे पास है 3। क्लियर 3 है। तो हम लोग क्या करते हैं अल्फा और हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे अल्फा, जस्ट सेकंड, अल्फा और बीटा का वैल्यू यहाँ पे प्लग करते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे हो जाएगा अल्फा का वैल्यू ए है, बीटा का वैल्यू कितना हमारे पास ए आर है इज इक्वल टू 3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं हमारे पास बनेगा ए इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू 3। क्लियर। हम लोग इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ओके। अब अपने पास फर्दर क्या है, गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, लेट मी चेक। तो हमारे पास है 6 है। क्लियर 6 है इज इक्वल टू 6। अब अपन क्या करते हैं, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को प्लग कर देते हैं। तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे क्या होगा, ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब इज इक्वल टू 6। ये दोनों से कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे ए आर स्क्वायर को कॉमन निकाल दिए, 1 प्लस आर इज इक्वल टू 6। तो अपन क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं अपन इक्वेशन नंबर 4 और क्या करते हैं इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 3। ओके। तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे ए आर स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस आर डिवाइड बाय ए इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 6 डिवाइड बाय 3। क्लियर। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा और इससे ए वाला कैंसिल हो जाएगा और 3 से 6 कितना टाइम है, 2 टाइम है। हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2। क्लियर। चलो जब आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है तो हमारे पास आर की पावर 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आर की पावर 4 मतलब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा हमारे पास आर की पावर 4 इज इक्वल टू 4। पल्ले पड़ा। चलो तब हमारे पास p बाई क्यू का वैल्यू कितना आया है, तो यहाँ पे p बाई क्यू इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, आर की पावर 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से हो जाएगा q डिवाइड बाई p इज इक्वल टू हो जाएगा 4। ओके। अब अपन को जो निकालना है ना उसको लेते हैं। अपन को निकालना है कि 2q प्लस पी डिवाइड बाई 2q माइनस पी का वैल्यू कितना होगा। ओके। अपन को यहाँ पे निकालना है कि 2q प्लस पी डिवाइड बाय 2q माइनस पी की वैल्यू कितना होगा। ओके। इसकी वैल्यू अपन को फाइंड आउट करना है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ से p को कॉमन निकालते हैं और यहाँ से भी p कॉमन निकालते हैं। तो हमारे पास बन जाएगा p कॉमन निकाल देंगे तो 2 इंटू क्यू डिवाइड बाय p प्लस 1 डिवाइड बाय हमारे पास हो जाएगा p कॉमन निकाल देंगे तो 2 इंटू क्यू डिवाइड बाय p माइनस 1। ओके। ये p सी p कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा यहाँ पे 2 इंटू क्यू डिवाइड बाय p माइनस 1 डिवाइड बाय हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू क्यू डिवाइड बाय p, सॉरी यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। क्लियर। अब इसकी वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कहाँ पे, इसकी वैल्यू यहाँ से प्लग कर देंगे। सिमिलरली इसकी वैल्यू हम लोग क्या क्या की हैं, ऑलरेडी निकाल चुके, इसकी वैल्यू यहाँ से हम लोग प्लग कर देंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 4 माइनस 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 4 8 प्लस 1 9 डिवाइड बाय 7। तो हमारे पास क्या बन गया, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 2q प्लस पी डिवाइड बाय 2q माइनस पी इज इक्वल टू 9/7। दिस इज अवर करेक्ट आंसर। ओके। हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके। चलो बाय बाय।